प्रायिकता में प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 7 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक अनगिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। एक ऐसा सिक्का उछाला जाता है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, और कितनी बार उछाला जाता है? 4 बार उछाला जाता है। तो देखो, जब हम सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो 4 बार उछालने पर हमें प्रतिदर समष्टि मिल जाएगी ये। अब ये जो प्रतिदर समष्टि हमें मिली है, इस प्रतिदर समष्टि के परिणाम समसंभावी है या नहीं है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इस प्रतिदर समष्टि के परिणाम समसंभावी है या नहीं है। तो देखो, इस प्रतिदर समष्टि का ये परिणाम हमने ले लिया। इस परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो H H H H इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। तो ये परिणाम देखो, इन 4 परिणामों से मिलकर बना हुआ है। ये जो एक परिणाम है इस नई प्रतिदर समष्टि का, ये एक परिणाम इन 4 परिणामों से मिलकर बना हुआ है। तो इस परिणाम की प्रायिकता इन चारों परिणामों की प्रायिकता से मिलकर बनी हुई है। देखो, सिक्के को एक बार उछालें तो H आने की प्रायिकता 1/2, फिर सिक्के को उछालें H आने की प्रायिकता 1/2, फिर सिक्के को उछालें H के आने की प्रायिकता 1/2, फिर सिक्के को उछालें H आने की प्रायिकता 1/2। तो इन सभी परिणामों से हमें एक ही परिणाम मिल रहा है, या ऐसा कहें कि इन सभी परिणामों से हमें एक ही परिणाम की प्रायिकता मिलेगी। तो यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में चिन्ह कौन सा आएगा? गुणा का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी परिणामों से इस प्रतिदर समष्टि के एक ही परिणाम की हमें प्रायिकता मिल रही है, मतलब एक ही कार्य कंप्लीट हो रहा है। तो कार्य के बीच में चिन्ह आता है गुणा का। तो इस परिणाम की प्रायिकता हो गई 1/8। इसी प्रकार इस परिणाम की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/8। इस परिणाम की प्रायिकता कितनी होगी? 1/8। इस प्रकार इन सभी परिणामों की प्रायिकता कितनी है? 1/8 है। इसका मतलब इस प्रतिदर समष्टि के जो परिणाम हैं वो परिणाम समसंभावी है। तो पहली बात तो ये लिखेंगे कि प्रतिदर समष्टि के प्रतिदर समष्टि के परिणाम समसंभावी हैं। परिणाम समसंभावी है तो फिर हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से सूत्र का? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अब देखो आगे प्रश्न में क्या लिख रखा है। एक अनगिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर 1 रुपये जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपये हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप चारों उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। देखो, H मिलने पर, चित्त मिलने पर 1 रुपये जीतता है, 1 रुपये जीतता है, और पट मिलने पर 1.5 रुपये हारता है। अब इस प्रतिदर समष्टि के जो परिणाम हैं, इन परिणामों पर कितनी विभिन्न राशियां हमें मिलेगी, वो विभिन्न राशियां हमें ज्ञात करनी है। उसके पश्चात उन विभिन्न राशियों की हमें प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो देखो, पहले परिणाम की बात करें तो पहले परिणाम में चारों ही चित्त है और H आने पर कितने रुपए जीतता है? 1 रुपये जीतता है। तो यहाँ पर 4H है तो कितने रुपए जीत गया? 4 रुपये जीत गया। इस परिणाम पर 4 रुपये जीत गया, या ऐसा कहें यहाँ पर 4 रुपये प्रॉफिट में है। इस परिणाम में देखो 3H है, मतलब 3 रुपये तो जीत गया। 1T है, 1.5 रुपये हार गया, तो 3 रुपये जीत गया, 1.5 रुपये हार गया, तो 1.5 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट है। यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1.5 रुपये का प्रॉफिट है। इसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह भी कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1.5 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखो 2T है, मतलब इसका मतलब 3 रुपये हार गया, 2H 2 रुपये जीत गया, 3 रुपये हार गया, 2 रुपये जीत गया, तो 1 रुपये लॉस में है। फिर 1 रुपये लॉस में, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह भी 1 रुपये लॉस में। यहाँ पर देखो
एच मतलब 3 रुपये जीत गया और एक टी है 1.5 रुपये हार गया, तो यहाँ पर 1.5 रुपये प्रॉफिट में है, व्यक्ति 1.5 रुपये प्रॉफिट में। यहाँ पर देखो 2H है मतलब 2 रुपये जीत गया और 2T है तो 3 रुपये हार गया, तो 1 रुपये लॉस में है, ये 1 रुपये लॉस में। इसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह भी 1 रुपये लॉस में। यहाँ पर देखो 3T है तो 4.5 रुपये तो हार गया, 1 रुपये जीत गया तो 3.5 रुपये लॉस में है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3.5 रुपये लॉस में और यहाँ पर भी 3.5 रुपये लॉस में। यहाँ पर चारों जगह टी है तो यहाँ पर 6 रुपये लॉस में है। कितने रुपए लॉस में है? 6 रुपये लॉस में। तो इन परिणामों से हमें देखो कितनी विभिन्न राशियां मिली। एक तो 4 रुपये जीतता है, एक राशि तो ये मिल गई, तो यहाँ पर लिख लो इन राशियों को। पहली राशि हमें मिली 4 रुपये जीतता है। उसके बाद अगली राशि हमें मिली 1.50 रुपये जीतता है, प्रॉफिट में है। उसके बाद 1 रुपये लॉस में है तो 1 रुपये हार गया, फिर 1 रुपये हारता है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 रुपये प्रॉफिट में, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। 1 रुपये लॉस में, ये वाली बात यहाँ पर आ गई। फिर 3.5 रुपये लॉस में। चौथी राशि हमें मिली है 3.50 रुपये हारता है। उसके बाद अगली राशि है 6 रुपये लॉस में, 6 रुपये हारता है। तो ये विभिन्न राशियां हमें यहाँ पर मिली है। अब हमें इन विभिन्न राशियों की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो अब इन विभिन्न राशियों की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले प्रायिकता ज्ञात करते हैं। 4 रुपये जीतता है। तो देखो 4 रुपये जीतता है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 16। तो 4 रुपये जीतता है, इसकी प्रायिकता आ गई 1 बट्टा 16। आगे है 1.50 रुपये जीतता है, तो इसकी प्रायिकता देखो कितनी आएगी? 1.50 रुपये जीतता है। देखो 1.5 रुपये जीतता है, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो अनुकूल परिणाम 3 तो यहाँ पर है और 1 परिणाम ये रहा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 4 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 16। तो 1.5 रुपये जीतता है, इसकी प्रायिकता है 1 बट्टा 4। अगली राशि की प्रायिकता ज्ञात करो। अगली राशि है 1 रुपये हारता है। 1 रुपये हारता है, तो 1 रुपये हारता है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या देखो। तो देखो यहाँ पर हमने एक परिणाम छोड़ दिया, यहाँ तो 3T है और 1H है, तो 3T और 1H वाले में 3.50 का लॉस है, 3.50 रुपये लॉस में है। अब देखो 1 रुपये हारता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 1 रुपये हारता है, इसके अनुकूल परिणाम देखो। अनुकूल परिणाम है 3 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 16। अगली राशि है 3.50 रुपये हारता है, इसकी प्रायिकता देखो। तो 3.50 रुपये हारता है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या है 4 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 16, तो 1 बट्टा 4। अगली राशि देखो 6 रुपये हारता है, इसकी प्रायिकता देखो कितनी होगी? 6 रुपये हारता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 16, तो 6 रुपये हारता है, इसकी प्रायिकता हो गई 1 बट्टा 16। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। देखो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा यादृच्छिक परीक्षण एक साथ हो रहे हो, तब हमें हमेशा चेक करना है कि परिणाम समसंभावी है या नहीं है। और उस बात को हमें वैसे प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी बात को? कि उनकी हम प्रायिकता ज्ञात करें और उसको हम प्रश्न में लिखें, वो बात प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये इतनी सी लाइन लिख सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि के जो परिणाम हैं, ये परिणाम क्या हैं? समसंभावी हैं। बस हमें चेक अवश्य ही करना है कि ये जो प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम हैं, ये समसंभावी है या नहीं है। अगर चेक नहीं करोगे तो फिर कई बार प्रश्नों में गलती
हो जाएगी। इस कारण हमेशा पहले ही हमें चेक कर लेना है जब 2 या 2 से ज़्यादा यादृच्छिक परीक्षण एक साथ हो रहे हों। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है कि 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें, जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार। अब जो ये प्रतिदर्श समष्टि हमें मिली है, इस प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम समसंभाव्य है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे कि इस प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम समसंभाव्य है या नहीं है। तो देखो पहले परिणाम की प्रायिकता कितनी होगी, पहले परिणाम की प्रायिकता होगी 1/8। इस परिणाम की भी प्रायिकता 1/8 है, इस परिणाम की प्रायिकता भी 1/8 है, और आगे वाले परिणामों की भी प्रायिकता है 1/8। मतलब इस प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम समसंभाव्य हैं। तो यहाँ पर लिख लो, प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम समसंभाव्य है। तो फिर हम किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली घटना देखो, 3 चित्त प्रकट होना। तो देखो 3 चित्त कहाँ पर है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो देखो एक घटना में क्या लिखा हुआ है, एक घटना में लिखा हुआ है 3 चित्त प्रकट होना। तो 3 चित्त देखो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस घटना ए या कहीं समुच्चय ए में प्रतिदर्श बिंदु होगा ये। अगली घटना देखो बी, बी में लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट हो, मतलब चित्त की संख्या 2 और 2 से ज्यादा हो। तो ऐसे परिणाम देखो जिनमें चित्त की संख्या 2 और 2 से ज्यादा हो। तो देखो इन परिणामों में चित्त की संख्या 2 और 2 से ज्यादा है। तो समुच्चय बी में प्रतिदर्श बिंदु होंगे एच 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 टी एच और टी एच। ये बन गई घटना बी समुच्चय के रूप में। अगली घटना देखो सी, सी में देखो क्या लिखा हुआ है, एक भी चित्त प्रकट न हो, एक भी चित्त नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों क्या होने चाहिए, पट होने चाहिए। तो सी घटना समुच्चय के रूप में होगी कुछ इस प्रकार। अब देखो अगली घटना डी, डी में लिखा हुआ है तथ्यतः 2 पट प्रकट होना, मतलब पट की संख्या 2 ही होनी चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। पट की संख्या केवल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऐसे परिणाम देखो जिनमें पट की संख्या 2 है, तो इन परिणामों में पट की संख्या है 2। तो घटना डी समुच्चय के रूप में बनेगी कुछ इस प्रकार, एच टी 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 एच टी और टी टी एच। ये बन गई घटना डी समुच्चय के रूप में। अगली घटना देखो घटना ई, घटना ई में देखो क्या लिखा हुआ है, अधिकतम 2 पट प्रकट होना, अधिकतम 2 पट प्रकट होना, इसका मतलब पट की संख्या 2 और 2 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे परिणाम देखो जिनमें पट की संख्या 2 या 2 से कम है। तो ये जो परिणाम है इनमें पट की संख्या 2 है और इन परिणामों में पट की संख्या 2 से कम है। तो ये परिणाम आ जाएंगे घटना ई में, एच 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 टी एच टी टी एच और टी एच टी और एच टी। ये परिणाम है जिनमें पट की संख्या 2 और 2 से कम है, अर्थात हम कहेंगे कि अधिकतम 2 पट है यहाँ पर। अब देखो घटना एफ, घटना एफ में लिखा हुआ है 2 चित्त प्रकट होना। तो देखो 2 चित्त कहाँ पर है, तो 2 चित्त है यहाँ पर। तो घटना एफ बन गई समुच्चय के रूप में कुछ इस प्रकार, एच एच एच, उसके बाद एच टी एच और टी एच एच। ये बन गई घटना एफ। अब देखो घटना जी, जी में क्या लिखा हुआ है, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना, मतलब चित्त की संख्या 2 और 2 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसे परिणाम देखो जिनमें चित्त की संख्या 2 और 2 से क्या है, कम है। तो ये परिणाम देखो इनमें चित्त की संख्या 2 है और 2 से क्या है, कम है। तो घटना जी में प्रतिदर्श बिंदु आएंगे एच एच टी एच टी एच टी एच एच एच
टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी, ये बन गई घटना जी। घटना एच देखो, एच में लिखा हुआ है 3 पट प्रकट होना, तो 3 पट है यहाँ पर, तो घटना एच हो गई समुच्चय के रूप में कुछ इस प्रकार। अब देखो घटना आई, आई में लिखा हुआ है कोई भी पट प्रकट न हो, कोई भी पट नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों जगह क्या होना चाहिए, चित्त होना चाहिए, तो घटना आई बन गई समुच्चय के रूप में कुछ इस प्रकार। अब हमें इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर परिणाम समसंभावी हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो घटना ए की प्रायिकता कितनी आएगी, ए की प्रायिकता आएगी 1/8, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8, तो घटना ए की प्रायिकता हो गई 1/8। घटना बी की प्रायिकता कितनी होगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 4 और कुल परिणामों की संख्या है 8, तो 4/8। घटना सी की प्रायिकता 1/8, डी की प्रायिकता 3/8, घटना ई की प्रायिकता होगी 7/8, एफ की प्रायिकता 3/8, जी की प्रायिकता 7/8, एच की प्रायिकता 1/8 और आई की प्रायिकता 1/8। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें घटना ए की प्रायिकता दी गई है और घटना ए नहीं की प्रायिकता पूछिए। तो देखो घटना ए नहीं की प्रायिकता का हमने सूत्र देखा था, ए नहीं की प्रायिकता का सूत्र होगा 1 माइनस घटना ए की प्रायिकता। तो ए नहीं की प्रायिकता आ गई यहाँ से 1 माइनस 2/11, तो ए नहीं की प्रायिकता कितनी आ गई, तो ए नहीं की प्रायिकता आ गई 9/11। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष प्रश्नों के साथ।